नई वैकेंसी आई है कनिष्ठ अनुदेशक। तो कनिष्ठ अनुदेशक में कितने पद होंगे, क्या आवेदन कौन कर सकता है, और इसमें एज क्या रहेगी, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, सीएटी की आवश्यकता है या नहीं है, सब पर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सभी बेरोजगार भाई जिस वैकेंसी की तैयारी करे हैं वो बंदा उसी की तैयारी करे, क्योंकि वैकेंसियां कम पोस्टों की वैकेंसियां लेकर खूब भर्ती यानी विज्ञापन विज्ञापन जारी किया जा रहा है। तो आप भ्रमित न हो, क्योंकि लक्ष्य एक ही पार होने वाला है, सभी लक्ष्य पार नहीं होने वाला। हालांकि वो अलग बात है कि किसी का सिलेबस सेम है तो वो आप बात अलग है, लेकिन सभी लक्ष्य के चक्कर में आप उस लक्ष्य को ना खो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हर 3 या 4 दिनों से हर एक विज्ञप्ति आ रही है दोस्तों राजस्थान में, तो आप लगे रहिए, आपके लिए खुशखबरी है। और आज की जो वैकेंसी है वो कनिष्ठ अनुदेशक की है, उस पर अपन चर्चा करने से पहले मैं जय सर आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत करता हूं। और अपन देखते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या इस वैकेंसी को लेकर जो भाई बेरोजगार युवा भ्रमित हो रहे कि आवेदन कौन कर सकता है, उस पर अपन फोकस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो कि इसमें किसी भी प्रकार की सीएटी नहीं चाहिए दोस्तों। नो सीएटी वैकेंसी है, कोई सीएटी की आवश्यकता इसमें नहीं है, बिना सीएटी की ये वैकेंसी आपकी है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट दे रखी है दोस्तों। तो कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी प्रायोगिक में इसमें पोस्ट आपको दे रखी है दोस्तों 164। गैर अनुसूचित क्षेत्र की दे रखी है, अनुसूचित क्षेत्र की आपको 38 पोस्ट दे रखी है, टोटल 202 पोस्ट है। उसी प्रकार वैकेंसी नंबर 2 आई है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, इसके लिए 146 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में 12 है, टोटल 158 पोस्ट है। इसी प्रकार वैकेंसी नंबर 3 है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग। इन सब का जो योग्यता मांगी है सबकी अलग अलग है, अपन चर्चा करेंगे इस पर। और इसकी पोस्ट है आपको दोस्तों 82 और अनुसूचित क्षेत्र की 18 और टोटल पोस्ट आपकी 100 हो गई। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान 199 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में 20 पोस्ट है और टोटल 219 पोस्ट है। और अपन बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में चारों वैकेंसी को अगर मिलाएगी तो 591 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में 98 पोस्ट है और कुल पद आपके 679 यानी 679। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपको आवेदन कौन कर सकता है, इससे सबसे बड़ी समस्या ही है इस वैकेंसी को लेकर। तो अपन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर आप आवेदन करते हैं तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और SSO ID के माध्यम से आप ईमेल पर जाकर अपने और आवेदन करने अपनी SSO ID से आवेदन करें, किसी दूसरे की SSO ID से आवेदन यहाँ पर आपको नहीं करना है, खुद की SSO ID होनी चाहिए। यहाँ पर यह शुल्क दे रखा है। तो यहाँ पर आपको चालान सामान्य श्रेणी है तो अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन 600 रुपये रहेंगे और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल की अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग यानी आरक्षित वर्ग है उसके लिए 400 रुपये, तो अगर विकलांग है तो उसके भी 400 रुपये का शुल्क यानी आवेदन शुल्क लगेगा। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं वर्गवार। यहाँ पर वैकेंसी आपको दे रखी है यानी OBC SC ST के हिसाब से आरक्षण के रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या है पोस्टों का बंटवारा किया गया। उससे आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं आगे अपन मेन बात पर अपन करते हैं कि यहाँ पर देखो दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित क्षेत्र से कनिष्ठ अनुदेशक के पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। यानी आपके पास 4 प्रकार की पोस्टें हैं तो चारों पोस्टों के अलग अलग आवेदन आपको करने होंगे। अलग अलग आवेदन के बाद दूसरा स्पष्ट पॉइंट लिखा है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियां हैं उस पदों पर अनुसूचित क्षेत्र का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो आवेदन कर सकता है। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है। अगर वो बंदा ऐसा नहीं करता है तो विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जाएगा। तो अनुसूचित क्षेत्र का कोई कैंडिडेट है तो वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकता है, यानी वो बंदा गैर अनुसूचित क्षेत्र से भी आवेदन कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्र से भी आवेदन कर सकता है, यानी दोनों में उसके दोनों हाथ में लड्डू है दोस्तों। लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र का बंदा
अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन नहीं कर सकता है। तो फिर अपन चलते हैं आगे। अपन यहाँ पर सारे जितने भी डाउट है आपके क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में मेन पॉइंट पर ही आपका जो सर्टिफिकेट से संबंधित है इसमें आपकी कोई समस्या नहीं है, अगर फिर भी है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान इस SBS क्लासेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका किया जाएगा। तो आप नीचे अपन देखते हैं मेन जो आवेदन कौन कर सकता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपको अगर गेम है तो आपको कुछ छूट मिलेगी। अगर ओलंपिक गेम हो गए, एशियन गेम हो गए, दक्षिण एशियन गेम्स हो गए, राष्ट्रमंडल गेम्स हो गए, विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स, ये तो आपको नंबर मिलेंगे, यानी आपको इसमें छूट दी जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर दिव्यांगजन का दे रखा है। दिव्यांगजन के बाद में अपन चलते हैं क्षेत्र के विशेष निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप और ये वैकेंसी जो है आपके कौन से लेवल की है तो ये भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है और परिपरीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। यानी ये लेवल 10 की वैकेंसी है, यानी ये पे ग्रेड आपका अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये 3600 पे ग्रेड की वैकेंसी है। उसके बाद में अपन मेन पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि इसी पर कंफ्यूज है। तो आपको यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, तकनीकी योग्यता दे रखी है, अनुभव वेतनिक दे रखी है, तो तीनों आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों हर प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। एक आवेदन से आपको 4 पोस्टों के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, तो चारों के लिए आप अलग अलग आवेदन करना। तो यहाँ पर देखते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दे रखी है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, पद कोड संख्या 1 यानी 1 नंबर की जो वैकेंसी है उसके तहत पहले आपके पास होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी परीक्षा, तो सेकेंडरी परीक्षा का मतलब होता है 10th यानी 10वीं पास, या आपके पास सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी, ये तो सबके पास है, यानी जिसने अभी स्नातक आगे डिप्लोमा किया तो उसके पास 10th और 12th तो की है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी। और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपके पास तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, यानी तकनीकी जो डिप्लोमा वगैरह है तकनीकी से संबंधित वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से कोई डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक एक करके अपन देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त, यानी ये दूसरा नंबर का पॉइंट है, ये भी अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के साथ आपको तकनीकी डिप्लोमा है वो भी आपका आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ पर और लिखा हुआ, यानी इसके साथ में आपको ये योग्यता तकनीकी योग्यता है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, TGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसायिक, या कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड, डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। और दूसरा आपके पास इसी में तकनीकी के पास उसके बाद में लिखा है, और यहाँ पर देखो दोस्तों, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अनिवार्य अहर्ता यह है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC आपके पास होनी चाहिए, ये अनिवार्य आपके पास होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता हो गई, तकनीकी हो गई, और तकनीकी के बाद में आपके पास ये अनिवार्य होना चाहिए जो प्रमाण पत्र है राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट इसी वैकेंसी का है कि अनुभव वेतनिक होना चाहिए, आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। तो अनुभव पर अपन चर्चा करते हैं। तो अनुभव किस प्रकार का होना चाहिए तो देखते हैं दोस्तों, किसी तकनीकी पद या तो किसी उद्योग में हो या किसी सरकारी विभाग में हो या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात आपके पास अनुभव होना चाहिए। यानी आपके पास जो भी अर्हता, अगर देखो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक और कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक MCA में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए इस डिप्लोमा से संबंधित। या आपको दे रखा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या BCA TGT सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय में आपका एक्सपीरियंस 2 वर्ष का होना चाहिए।
या आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर, सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड या डाटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र में आपका 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है दोस्तों। ये आपका अनुभव से संबंधित है। तो ये रहा आपका अनुभव। उसके बाद में आपको अगली वैकेंसी पर, और ये हिंदी में देवनागरी लिपि से स्थान की संस्कृति का ज्ञान सबको होता ही है। फिर अगली वैकेंसी आपकी है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड संख्या 2 के पद हेतु पहले शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, उसके बाद आपके तकनीकी होनी चाहिए, तकनीकी के बाद में आपकी एक्सपीरियंस जो योग्यता है वो आपके होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले शैक्षणिक योग्यता अपन देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी MBA। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक BBA। या आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक, किसी भी शाखा में अगर डिप्लोमा है 3-4 साल का वो भी चलेगा। उसके बाद में आपको 12वीं डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी समसूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हुआ हो। TGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम अगर कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे लास्ट आपका पॉइंट दे रखा है ITI में विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ TGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम अगर है तो आप आवेदन कर सकते हो। तो ये था आपके कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड संख्या के लिए शैक्षणिक योग्यता थी। इसके बाद में इसके लिए अपन देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बाद में इसके लिए आपको तकनीकी इसमें नहीं है, तकनीकी के इसमें आ गई, इसमें शैक्षणिक योग्यता में आ गई। इसके बाद अपन देखते हैं अनुभव वेतनी। निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात उद्योग में कार्य का अनुभव या अध्यापन पद का अनुभव, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक यानी BB में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक में 2 वर्ष का अनुभव। किसी भी शाखा में डिप्लोमा 2 वर्ष का अनुभव। देवनागरी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर अपन देखते हैं। तो नंबर 3 पर जो नंबर 3 कोड की है वो वैकेंसी है आपकी कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग पद कोड संख्या 3 के पद हेतु पहले शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा यानी आपके पास PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपके 12th पास होनी चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यह आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इस शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपका तकनीकी से संबंधित देखो, भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय यानी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी किसी की शाखा में डिग्री या समतुल्य। फिर यह अपने पास आपके पास होना चाहिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए यानी आपके पॉलिटेक्निक से संबंधित। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। TGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक अभियांत्रिकी ड्राइंग या नक्शा विंस यांत्रिकी, नक्शा नवीन सिविल में प्रवर्गित सुसंगत ग्रुप ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। या आपके पास अभियांत्रिकी ड्राइंग, नक्शा नवीन यांत्रिकी, नक्शा नवीन सिविल में प्रवर्गित सुसंगत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद में तीसरी आपके पास अनिवार्य अर्हता है। तो अनिवार्य अर्हता इसमें दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। RODA या नक्शा निविष्ट यांत्रिकी सिविल या TGT के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। उसके बाद में अनुभव, तो अनुभव वेतनी आपके पास किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में, किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन या प्रशिक्षण संस्था निम्नलिखित अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव।
देखो, व्यवसाय में स्नातक हो या अभियांत्रिकी हो या प्रौद्योगिकी में अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 1 वर्ष का अनुभव, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा, टीजीटी सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, व्यवसायिक तो 2 वर्ष का, अगर राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र तो 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट जो पद है आपका पोस्ट नंबर 4 आपकी दे रखी है, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान, पद कोड संख्या 04। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा हो। किसी मान्यता प्राप्त से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा यानी 12वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यता के बाद में आपके पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। तो तकनीकी योग्यता में क्या क्या है देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी किसी की शाखा में डिग्री या समतुल्य अर्हता आपके पास होनी चाहिए। यह आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी किसी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या आपके पास टीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, अभियांत्रिकी ट्रेड में किसी में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र यानी एनटीसी, और एनटीसी के बाद में यहाँ पर देखते हैं, या आपके पास अभियांत्रिकी ट्रेड्स में किसी में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र एनएसी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अनिवार्य यहाँ पर दे रखा है, अनिवार्य अर्हता आपके पास होनी चाहिए। सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर ये नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर दे रखा है, अनिवार्य अर्हता के साथ में अगर आपके पास आरओटीए या टीजीटी के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। यानी ये इन दोनों में से आपके पास एक होना अनिवार्य है। उसके बाद में अनुभव का आपको दे रखा है, तकनीकी पद पर किसी उद्योग, सरकारी विभाग या अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था में आप अध्यापन करवाते हो, या कोई प्रशिक्षण संस्था है उसमें आपको निम्न ट्रेड के पश्चात आपका अनुभव होना चाहिए। व्यवसाय में स्नातक है, अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी डिग्री में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा टीजीटी सुसंगत एडवांस डिप्लोमा में 2 वर्ष का, और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र में आपको 3 वर्ष का, और देवनागरी लिखी हिंदी का व्यवहारिक और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए दोस्तों। तो ये थी आपकी शैक्षणिक योग्यता। अगर इनमें से आपके पास कोई डिप्लोमा है, शैक्षणिक योग्यता आप रखते हो, तकनीकी योग्यता आप रखते हो, और अनुभव रखते हो, वेतनिक वाला अनुभव, वेतनिक की योग्यता रखते हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की तकनीकी डिप्लोमा है तो वीडियो को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद आप आवेदन करें, क्योंकि इसमें काफ़ी डिप्लोमे यानी इंजीनियरिंग से टेक्निक यानी टेक्नीशियन से संबंधित है और कंप्यूटर से संबंधित है, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आगे अपन देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट अपन सिलेबस देख लेते हैं। परीक्षा तो यहाँ पर अन्य योग्यताएं आपके चरित्र है, राष्ट्रीयता भारत होना, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनक हो, आयु आपकी रहेगी दोस्तों 21 वर्ष से 40 वर्ष, और यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में आपको 3 वर्ष की छूट दी है। अगर कोई भी मान लो 40 वर्ष से ऊपर हो रहा है तो उसको अधिकतम 3 वर्ष की छूट दे है एज में आपको, और आरक्षित वर्ष को वैसी छूट 5 वर्ष से 10 वर्ष की जो महिला है उसको अलग से दी गई है। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे नीचे अपन बात करते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस पर बात करते हैं दोस्तों, ये आपके आवेदन आप कब से स्टार्ट होंगे इसकी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है आवेदन के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 मार्च से आप 5 अप्रैल 2024 की रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह आपकी डेट रहेगी, यानी इस समय सीमा में आपको आवेदन करना होगा। फिर परीक्षा स्कीम आपको ऑफलाइन ओमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन आधारित ओमआर पर परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश पत्र आपको एसएसओ माध्यम से मिल जाएगा जब भी परीक्षा होगी। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर नीचे, आवेदन आपको एसएसओ आईडी से करना है। एसएसओ आईडी से आवेदन करेंगे, अपनी खुद की आईडी से करेंगे, और फिर यहाँ पर विस्तृत नियम दे रखे हैं। उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर दोस्तों पाठ्यक्रम पर, यानी परीक्षा स्कीम क्या रहेगी। तो परीक्षा स्कीम में आपको देखते हैं, लास्ट में आपका परीक्षा स्कीम दे रखा है, सिलेबस दे रखा है। यहाँ पर अपन सिलेबस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन यहाँ पर इसकी स्कीम देखेंगे। परीक्षा स्कीम पर नंबर 1 पोस्ट दी आपकी
कनिष्ठ अनुदेशक के पदों पर परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था में आपसे 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर लैब आईटी से संबंधित आपके 80, टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा। टाइम कितने का रहेगा? 2 घंटे का। वो नीचे देख लेते हैं इसमें माइनस मार्किंग है या 40% अनिवार्यता है। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी % समान अंक के होंगे और 40% उत्तीर्ण के लिए आपको लाने अनिवार्य है। अगर 40% आपके नहीं आते तो आपके आगे आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आपको अगर सफल होना है तो आपको 40% लाने अनिवार्य है। वो तो आगे डिपेंड करेगा मेरिट पर कितने परसेंटेज पर छूटती है, लेकिन आपको एक बार के लिए 40% तो ज़रूर अनिवार्य है दोस्तों। नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी भी प्रश्न पत्र के गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 काटा जाएगा। तो ये था। दूसरा, ये आपका सिलेबस दे रखा है, इस सिलेबस पर अपन यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद में आपको कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में राजस्थान संस्कृति, कला संस्कृति जो भी है राजस्थान से संबंधित, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीति, उससे 40 अंक पूछे और एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल से आपके 80 अंक के प्रश्न आएंगे। टोटल अधिकतम अंक 120 होंगे। समय आपका 2 घंटा रहेगा और इसी पेपर में भी आपको 40% अनिवार्य है और आपकी माइनस मार्किंग 1/3 है। यह आपका उसमें सिलेबस दे रखा है। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे वैकेंसी नंबर 3 पर। वैकेंसी नंबर 3 आपकी है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग से। तो आपका राजस्थान से संबंधित वही है, सिलेबस सेम है सबका, 40 अंक आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका 80 अंक आएगा। टोटल 120 अंक होंगे और अधिकतम आपका समय 2 घंटे का रहेगा और 40% आपका अनिवार्य है। 1/3 माइनस मार्किंग काटा जाएगा अगर गलत उत्तर आप देते हैं। फिर वैकेंसी नंबर अपन 4 पर चलते हैं। तो वैकेंसी नंबर अपन 4 पर देखते हैं तो इसका भी वही सेम स्थिति है। राजस्थान से संबंधित जो है दे रखे हैं, जीके से संबंधित 40 अंक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 80 क्वेश्चन आएंगे और अधिकतम 120 अंक का होगा। समय आपका 2 घंटे का रहेगा। 40% अनिवार्य है। 1/3 गलत मार्क करने पर आपका काटा जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी के बारे में। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि आवेदन कौन कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपके पास इनमें से कोई डिप्लोमा या तकनीकी आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।